मुखिया होना बेकार वाला फीलिंग लग रहा है, वो कौन सा ऐसा मांग आप गिनाना चाहेंगे? सबसे पहले उनको ये जब पेमेंट बढ़ाने रहता है तो सब लोग दोनों एक सम्मान से लोग विधायक लोग एक साथ हो जाते हैं। तो अगर मुखिया का अगर पावर की बात होता है, कोई भी शक्ति की बात तो कोई नहीं उठाता है। आखिर पंचायत प्रतिनिधि इसीलिए होता है ना कि गांव के छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, लेकिन हम लोग जब कर ही नहीं सकते तो किस काम का? मैया सम्मान का 2500 हम लोग का, उसमें भी सुन लीजिए साल भर में 6 महीना के एक बार मिलता है, मतलब 1250 रुपया हुआ। झारखंड में तमाम त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को क्या वाकई में पावर दे करके पंगु बना दिया गया है? ये इनकी पीड़ा है, जिसको लेकर के पिछले साल भी इन्होंने राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन किया था। कई सूत्री मांग था इनका, जिन पर सरकार ने और जनप्रतिनिधियों ने, सरकार के प्रतिनिधि ने मुहर लगाई थी, लेकिन क्या उस पर काम हो पाया क्या और नहीं हो पाया? इसके वजह से शायद ये उस दौरान जब झारखंड 25 वर्ष होने के गौरव में रजत जयंती वर्ष मना रहा है, ऐसे में ये लोग तमाम जो मुखिया संघ के लोग हैं और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि संघ के सदस्य हैं, वो राजधानी रांची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एक एक से बातचीत करना चाहेंगे और शॉर्ट में जवाब लेना चाहेंगे। क्या लगता है, आप एक मांग बताएं जो लगता है कि उस मांग को आप लोग यहाँ रख रहे हैं और उसके बगैर आप लोग अधूरे महसूस कर रहे हैं, मुखिया होने का पावर फील नहीं आ रहा है अंदर में? हम एक जिला परिषद सदस्य हैं और हम गिरिडीह बगोदर विधानसभा से हैं, रीता माथुर प्रसाद, और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हम। हमारी आप बोले जाए तो एक भी मांगे पूरी नहीं हुई आज तक। जो छोटा मोटा गलियां दिए हैं वो भी अधूरे अधूरे रहते हैं। अगर वो काम भी किसी तरह हो भी जाते, वो भी तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं जिला परिषद के, वो भी सरकार कहते हैं टाइट और नहीं टाइट। हमारे जिला परिषद के उसमें कोई भी साइन नहीं, कुछ एक साइन रहती है, बाकी कुछ भी नहीं रहती। वो भी पावर कभी कभी मिलता नहीं, कब करके चले जाते वो भी नहीं मालूम पड़ता। यहाँ अभी जिला परिषद आपको क्या, किन मांगों को लेकर के आप यहाँ हैं वो बताएं। हम अपने पंचायत के विकास के लिए हम मांग करने आए कि हमारे पंचायत में एक भी विकास नहीं हो रही। हम उस बीच में जब जाते हैं जनता के बीच में तो उनको कहना रहता है कि हमारे काम क्या करके दें, आपको हम यहाँ पे जिता के भेजे हैं, तो आपने क्या है? वो चीज़ों के लिए मांग करने आए हम सरकार से। चलिए मुकेश जी से जुड़ते हैं। मुकेश जी पुरस्कृत हो चुके हैं एक बेस्ट मुखिया होने के नाते में। आप जरा बताएंगे क्या समस्या आन पड़ी? एक बार पिछला बार भी आप लोगों ने आंदोलन किया और फिर आंदोलन कर रहे हैं सरकार के समक्ष। ये जब गौरव दिवस मनाया जा रहा है 25 वर्ष होने पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सरकार से खुश नहीं नजर आ रहे हैं आप लोग? नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला बार भी हम लोग धरना दिए थे चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव था, सरकार बनना था, तो लोगों को कहना था, सरकार का भी जो सचिव हैं उनसे वार्ता भी हुई थी और लिखित आश्वासन भी दिए थे कि चुनाव के समय में ही आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे ही सरकार बनेगी आपके सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। और उनके सेक्रेटरी विधिवत लिखित आश्वासन दिए थे। लेकिन जो हमारा 5 सूत्री मांग था पहले, उसमें 5 में से एक भी मांग पूरा नहीं किया गया। जिसमें हमारा मानदेय 2500 मुखिया लोग का, तो उसमें बोला गया था कि मुखिया लोग को आपका डबल 5000 किया जाएगा। उसी तरह सभी जनप्रतिनिधि का बढ़ाया जाएगा, वो भी मांग पूरा नहीं हुआ। 15वीं वित्त का पैसा नहीं आ रहा था, तो वो पैसा दे दिया जाएगा। तो चुनाव के पहले से भी लंबित था और अभी भी लंबित है। राज्य वित्त आयोग का हम लोग का मांग था कि अगल बगल सारे राज्य में राज्य वित्त आयोग का पैसा मिलता है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को, तो उसमें भी हम लोग को मांग था, वो भी मांग पूरा नहीं हुआ। अभी राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है और ये 5वां राज्य वित्त आयोग अभी चल रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय 55 साल 4 बीत गया और 5वां आया है, तो अभी इसका गठन भी हो गया है और कैबिनेट में इसका स्वीकृति भी हो गया है। और राज्य वित्त आयोग के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो है अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छा वो आपका उसका गाइडलाइंस बना के उनको समर्पित किया गया है। अभी सरकार उसी के आलोक में हम लोग को खाता खोलने के लिए एक आदेश दिया गया है। लेकिन हम लोग मांग करते हैं, चूँकि देखिए हम लोग अगल बगल राज्य को जब देखते हैं, जब वहाँ का विकास को देखते हैं, तो वहाँ का विकास का एक ही मकसद है, क्योंकि राज्य सरकार का जो पैसा है वो त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों को मिलता है और हमारे यहाँ आज तक नहीं मिल पाया है। वो राज्य वित्त आयोग का है, केंद्र से पैसा हम लोग जो मिलता था 13वीं वित्त से शुरू हुआ, 14वीं वित्त शुरू हुआ, 15वीं वित्त अभी चल रहा है। 15वीं वित्त 24-25 और 25-26 2 साल का योजना ग्राम सभा ने तय किया है। ऑनलाइन प्रविष्टि भी हो गया है और दुर्भाग्य की बात है कि ऑनलाइन प्रविष्टि होने के बाद लोग देखते हैं कि योजना तो चूँकि जो बनता है 1 साल पहले बनता है, अगर हम इस साल बना रहे हैं, अक्टूबर अभी शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से, तो ये योजना फिर अगला वित्तीय वर्ष के लिए पारित होता है। तो जब हम लोग चुनाव जीते हैं 22-23 में, तो 22-23 में जो योजना बनाए हैं वो 23-24, 24-25 और 25-26 ये 2 साल का पैसा पेंडिंग रहने के कारण एक भी योजना जो है सो हम लोग धरातल पर उतार नहीं पा रहे। जो अगुआ आवास का सूची अभी लंबित है, लाभुकों को
प्रतिदिन मुखिया के दरबार में जा जाकर मुखिया को कहा जा रहा है कि कब हम लोग का पैसा दीजिएगा। तो ऐसे 8 सूत्री मांग पत्रों में कम से कम 4-5 मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री रजत जयंती के अवसर पर मंच से घोषणा करके सभी जनप्रतिनिधियों का दिल खुश करें, और नहीं तो हम लोग 15 तारीख को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री यदि जनप्रतिनिधियों की मांगों को अगर कुछ नहीं करती है तो हम लोग पुनः आक्रोश होकर जो आगामी 18 नवंबर से पूरे झारखंड प्रदेश में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलने वाला है, इसका हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के तय दिल से उनको हम लोग बाइकाट करते हैं, उसको बहिष्कार करेंगे। सबका साथ सबका विकास, तो पंचायत वार्ड से मुखिया, जिला परिषद, विधायक, मुख्यमंत्री, सबका साथ सबका विकास हो, वही बेहतर हो। और हमारा यही है कहना कि जल्द से जल्द मुखिया लोग को जितने भी मांगे वो पूरा करे, ज्यादा बेहतर होगा। उसे और आंदोलन हम लोग को करने की जरूरत नहीं होगा, रोड पे उतरने की जरूरत हम लोग को न। कुछ और सवाल ले लेते हैं। क्या लगता है कि वाकई में झारखंड में मुखिया को पंगु बना दिया गया है? एक ऐसे प्रतिनिधि जिसके जिम्मे में पूरे गांव के वार्ड के पंचायत का पदभार होता है, पावर होता है, उसको पंगु बना दिया गया। क्या लगता है आपको? एकदम सही चीज़ है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सवाल आपका सही है कि अभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत स्तरीय पर, अभी पूर्ण तरीके से पंगु बना दिया गया है। जो अधिकार जो पंचायत जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और विकास करने का भी जो साधन जो मुखिया जी लोगों के पास जो फंड आता है, वित्त जो रहता है, वो भी अभी नहीं मिल पा रहा है। 2024-25 और 25-26 दो बार का राशि हम लोगों का बकाया है, जिससे हम लोगों के गांव ग्राम में कोई काम, विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि निचले स्तर पर ज़मीन से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि अगर आप कहिए तो वहाँ के मुखिया, वहाँ के वार्ड, वहाँ के पंचायत समिति, वहाँ के जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख पंचायत समिति, ये सारे लोग होते हैं जो जनता के हर एक सुख दुख में, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बरसात हो, वो हर समय जनता के। बातें आ गई, आपसे फिर जुड़ेंगे, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार दास है, मैं बलगो पंचायत, बिरनी प्रखंड, गिरिडीह जिला से। हम छोटे छोटे सवाल लेंगे। ये 8 सूत्री मांग में से और सबसे मजबूत मांग, जिसके बिना आपको लगता है कि मुखिया होना बेकार वाला फीलिंग लग रहा है, वो कौन सा ऐसा मांग आप गिनाना चाहेंगे? सबसे पहले मुखिया का ग्राम सभा को जो वैल्यू नहीं देता है, इससे सबसे अच्छा होता है वैल्यू देना चाहिए। इससे बाद ही ग्राम सभा में आपका वैल्यू बढ़ता है और एक आम जनता की तरह हम लोग को रहना पड़ रहा है। अगर मुखिया का अगर ग्राम सभा को ले लेगा तो बहुत सब योजना को, कोई विधायक हो, MP हो या जिला परिषद, पंचायत समिति कोई भी सदस्य हो, तो वह ग्राम सभा में आएगा तो स्वतः मुखिया का मान सम्मान बच जाएगा। और इससे अच्छा है कि अभी विधायक MP का जो भी है बोलता है कि हमारा पार्टी नहीं हो, ये पार्टी बोलता है BJP सरकार, ये बोलता है झारखंड सरकार है। सबसे पहले उनको ये जब पेमेंट बढ़ाने रहता है तो सब लोग दोनों एक सम्मान से लोग विधायक लोग एक साथ हो जाते हैं। तो अगर मुखिया का अगर पावर की बात होता है, कोई भी शक्ति की बात तो कोई नहीं उठाता है। आखिर क्यों? इसमें दोनों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों में बेईमानी की ओर है और मुखिया के हित दृष्टि से देखा जाता है और पंगु बना के रख दिया गया है। मैडम, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से हैं, बरकट्ठा ब्लॉक जिला परिषद सदस्य है, और मैं ये दूसरी बार हूँ। दूसरी बार मुझे वहाँ जनता 50,000 जनता का प्रतिनिधित्व करती हूँ, 13,000 मार्जिन से और 20,000 वोट लाके। चलिए, आपका व्यक्तिगत परिचय हो गया। पहली बार आप जब, उसके बाद लोगों की उम्मीदों को बोल रही, इतना वोट से जिताया तो कोई उम्मीद रहता है लोग काम करें, लेकिन मतलब कि फंड तो ना के बराबर ही रहता है, बहुत कम रहता है। उसमें भी है कि हम लोग अपने मन से खर्च नहीं कर सकते हैं। उसमें अनुशंसा कीजिए 6 महीना 8 महीना में कब पास होगा, कब फंड आएगा तब पास होगा। मैं इतना ही सरकार से मांग करती हूँ कि जिस तरह सांसद विधायक अपना फंड खर्च करते हैं उस तरह हम लोग को भी दिया जाए, जो कि बेसिक सुविधा। आखिर पंचायत प्रतिनिधि इसीलिए होता है ना कि गांव के छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, लेकिन हम लोग जब कर ही नहीं सकते तो किस काम का? छोटी छोटी सुविधाएं, कहीं गली नली खराब हो गया, कुछ हो गया तो हम लोग तुरंत का इमरजेंसी में कर नहीं सकते हैं। प्लस मेरा एक और मांग है कि महाराष्ट्र के लोग आए थे एक बैठक में, उन लोग बताए कि अपना मद से वो लोग अगर किसी को असाध्य रोग, बीमारी हो गया, हार्ट का हो गया, किडनी का, तो अपना फंड से भी उसको सहायता दे सकते हैं। तो उस तरह की सुविधा हम लोग को भी दी जाए कि कम से कम हम अपना उस फंड से, आखिर हम उतना सहायता, किसी को उतना पैसा वाला रहेंगे तब तो करेंगे, तो हम लोग नहीं करते। और जो हम लोग को
2,500 रुपया दिया जाता है। उससे अच्छा है कि सम्मानजनक दे, नहीं तो उससे अच्छा ना दे, फ्री में सेवा करे। वो भी मैया सम्मान का 2,500 हम लोग का, उसमें भी सुन लीजिए साल भर में 6 महीना के एक बार मिलता है, मतलब 1,250 रुपया हुआ। साल भर में एक ही बार 6 महीना का मिलता, फिर दूसरा खत्म हो जाता है। तो 1,250 रुपया उससे अच्छा ना दे। और एक मांग सरकार से रहेगा कि जो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं ठीक है, लेकिन भैया सम्मान योजना भी देना चाहिए कि युवाओं को जो आप बेरोजगारी दे रहे हैं, पैसे पर सब नौकरी बेच रहे हैं, तो भैया सम्मान योजना देना चाहिए। कम से कम उससे तो गुजारा कर लेगा। और जो हम कहते हैं हम लोग को ना दे तो ना दे, लेकिन कम से कम वृद्धा लोग को, विधवा लोग को, विकलांग लोग को, जो एक ये मुद्दा से थोड़ा डाइवर्ट हो रही हैं आप लोग। कोई बात नहीं, आपका जो आपके अंदर का जो वो सवाल है वो सही है, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन मोटा मोटी बात सामने आ गया, जिस तरह से 8 सूत्री मांग है, आज भी एक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के पास जो पावर होना चाहिए, जो फंड्स होने चाहिए, जो राज्य को देना चाहिए, या अभी 15वीं जो वित्त वर्ष की पैसे की बात की जा रही है, अगर वो नहीं मिल पाया तो ये सच में सोचने वाली बात है कि विकास जो गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा। जिस विकास की बात कर रहे हैं आप, धरातल पर ज़मीन पर उतरने की, गांव-गांव तक घर-घर पहुंचाने की, वो कैसे संभव है। दूसरे में ये एक प्रदर्शन ही महज है, क्योंकि 15 नवंबर को स्थापना दिवस के बाद एक अल्टीमेटम भी जारी किया गया है संघ के द्वारा कि अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हम लोग फिर अपने मूड को चेंज करेंगे और आंदोलन को और उग्र कर सकते हैं। दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मुखिया संघ के अध्यक्ष थे सोमा उरांव ने भी कहा कि जिस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाता है, बढ़ चढ़कर भूमिका होती है ऐसे सदस्यों की, तो वैसे में ये सरकार के कार्यों में उनको आंख दिखा सकते हैं, यानी कि उसमें दखल दे सकते हैं। आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के कैसा लग रहा है कि क्या मुखिया सिर्फ एक टैग या पावर उसको ना देना, सिर्फ एक टैग भर से काम चलाना, क्या वाकई में विकास की सच्चाई है, हकीकत है? आप जरूर कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आगे देखते रहें। नमस्कार।